आज एक शहीद का जिक्र करेंगे जो करबला का शहीद है, और उसकी सिफत वल्लाह अगर हमारे जवानों के अंदर आ जाए, दुश्मन कुछ भी करे हमें शिकस्त नहीं दे सकता। और यह सिफत जिन जिन शिया कौमों में थी, आज खुदा ने उनको नाम भी दिया है, इज्जत भी दिया है। इस शहीद का नाम है नाफे इब्न हिलाल। खूबरू जवान, खुश हैकल जवान, बेहतरीन तीरंदाज, यानी नौजवान भी था और इसकी तारीफ की गई है। कदावर, खुश हैकल, शक्ल का अच्छा, शुजा और बेहतरीन तीरंदाज। कहते हैं जब यह मैदान में गया तो इसने लश्कर यजीद को ललकारा और आवाज देकर कहा कि इन्ना अला निय्यातिना व बसाइरिना, अय लश्कर यजीद, यह मत समझना कि हम जो लड़ने आए हम कंफ्यूज हैं। फरमाया एक हदफ लेकर हम करबला के मैदान में उतरे हैं। जब इंसान का हदफ हो, चिराग बुझा भी दिया जाए, इमाम हुसैन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। और फरमाया हदफ भी है, नजरिया भी है, और हम साहिब बसीरत हैं। सिफत बसीरत, साहिब बसीरत वो होता है जो हक और बातिल को पहचानने की तमीज जिस बंदे के अंदर। कि इमाम हुसैन जब उनको टेस्ट कर रहे हैं कि मुझे ये बताओ, क्या मैंने हलाल मोहम्मद को हराम किया या हराम मोहम्मद को हलाल किया, तो बताओ। तो मुझे मारने के, यानी कुफ्र तब हो कि जब मैं हलाल को हराम करूं या हराम को हलाल करूं। सारे खामोश हैं। कहने लगे कि जिसका कलमा पढ़ते हो, जिसने हमारे लिए कहा कि लहमहु लहमी व दमहु दमी, जिसका खून नबी का खून, जिसका गोश्त नबी का गोश्त। कोई जवाब नहीं था, कंफ्यूज थे कि इन बदबख्तों में से एक बदबख्त इब्ने साद को यह कहता है कि इब्ने साद ये बता कि हम हुसैन की तकरीर सुनने के लिए आए हैं या हुसैन को कत्ल करने के लिए आए हैं। कि वो इमाम का जुमला कि मुल्अत बुतूनुकुम मिनल हराम, वो जुमला कि अन्नास अबीदुद दुनिया, कि लोग दुनिया के बंदे हैं, ये अल्लाह के बंदे नहीं। ये ज़रो दौलत के बंदे हैं, ये अल्लाह के बंदे नहीं। क्योंकि जब इंसान ज़रो दौलत का बंदा बन जाता है, वो कातिल हुसैन भी बन जाता है। ये जनाब नाफे इब्न हिलाल फरमाते इन्ना अला निय्यातिना व बसाइरिना, हम जो मैदान जंग में आए हैं हम साहिब बसीरत हैं, हम हक़शिनास हैं, हमें पता है कि हक कहां है और बातिल कहां है। फिर फरमाते नुआदी मन आदाक, मौला हुसैन की तरफ इशारा करते, मौला जो आपसे दुश्मनी करे मैं नाफे इब्न हिलाल उससे दुश्मनी करूंगा। वह नवाली मन वाला, जो आपका मुहिब होगा, जो आपसे दोस्ती करेगा मैं उससे दोस्ती करूंगा। मैंने कहा ना यहां कंफ्यूजन नहीं है। मोहब्बत की बुनियाद हुसैन, नफरत की बुनियाद हुसैन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम कातिल और मकतूल को जन्नती नहीं मानते, हम जालिम और मजलूम को जन्नती नहीं मानते, हम मरने वाले और मारने वाले को रजी अल्लाह नहीं कहते। यहां एक लाइन खींची गई है, मौला नुआदी मन आदा, जो आपसे दुश्मनी करेगा हम उनसे दुश्मनी करेंगे। नुआली मन वाला, जो आपसे इजहार मोहब्बत करेगा हम उससे इजहार मोहब्बत करेंगे। अब दुश्मन की तरफ रुख किया, फरमाया वमा करे है ना लिका रब्बिना, ऐ दुश्मन तो हमें मौत से डराते हो। फरमाया हम अपने रब की मुलाकात से बेजार नहीं हैं। अगर मार भी दो तो क्या होगा, अपने रब की मुलाकात के लिए जाएंगे ना, कि हम रब की मुलाकात से बेजार नहीं हैं। ये सिफत बसीरत। जंग जमल वालों में बसीरत नहीं, जंग सिफीन वालों में बसीरत नहीं। जो कंफ्यूज आज का मुसलमान ये नहीं बता पा रहा कि नबी की बेटी हक पर है या खलीफा अकबर थे, फदक किसका हक था। ये कंफ्यूज मुस्लिम, कंफ्यूज सोसाइटी जो हक शिनास ना हो। अब साहिब बसीरत बंदा कैसे बनता है। अगर 5 जवान मेरे पास आ जाएं और कहें कि मौलाना हमें बताइए कि हम बाबसीरत कैसे बने, तो शायद कोई मौलवी कहे कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज पे जाओ, इबादत करो, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह कहो, तो साहिब बसीरत बन जाओगे। तो फिर जवाब तो आएगा ना कि खवारिज नमाज भी पढ़ते थे, हज भी करते थे, रोज़े भी रखते थे। इब्ने अब्बास जब उनसे मुकालमा करने के बाद वापस आए तो कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन, इनके माथों पे सजदों के निशान, ऊंट जब बार बार बैठता है ना तो ऊंट के घुटनों पर खाल उसकी मोटी हो जाती है, बैठ बैठ के काली पड़ जाती है। का मौला इनके घुटने नमाजें पढ़ पढ़ के काले पड़ गए, इनके माथों पे सजदों के काले निशान आ गए। इतनी पूरी पूरी रात जाग कर इन्होंने इबादतें की हैं कि आंखें इनके चेहरों के अंदर घुस गई हैं। अमीरुल मोमिनीन, ये मेरे मुकाबले में इनको कत्ल करना चाहते हो जो इतने नमाजी, लेकिन साहिब बसीरत नहीं है। बसीरत नहीं, आप देखें, अंदाजा लगाएं कि एक खातून को पकड़ के
उसकी शिकम को काट के उसकी शिकम से बच्चे को निकाल के कत्ल कर देते हैं। किसी जवान ने मुझे कहा, मौलाना ये जब पहले हम सुनते थे ना कि शिकम काट के बच्चा निकाला मारा, तो कहते हमारे बहुत सारे बरादरान अहले सुन्नत कहते थे ये गढ़ी हुई बातें हैं, कैसे मुमकिन है कोई खातून के साथ एक जुल्म करे। लेकिन कहते हैं 2016 के बाद जब ये दाइश वाइश अपना सीरिया में और इराक में आई, जब उनके मजालिम हमने दिखाए तो कब फिर वो मानने लगे अगर ये कर सकते हैं तो वहां भी हो सकता है। कि एक दिन में 400 जवानों को मोसुल की यूनिवर्सिटी में मार के और जमीनों में दफन कर दिया गया। किस जुर्म में? क्योंकि अली के चाहने वाले थे। टेलीफोन की तारों से खवातीन के गलों को दबाया गया। एक मां के सामने 4 साल बच्ची का गला काटा गया। किसकी दुश्मनी में? अमीरुल मोमिनीन की दुश्मनी में ना। यही दुश्मनी वहां थी कि एक तरफ तकवा इस मकाम पे पहुंची हुई है, एक तरफ बुग़्ज़ उस मकाम पे पहुंचा हुआ है कि शिकम में बच्चा है, ये पैदा होगा तो अली की मोहब्बत वाला बनेगा, इसे कत्ल कर दो। और दूसरी तरफ गली में खजूर बंदा लेके जा रहा था, उससे लड़ाई कर रहे हैं कि ये खजूर किसी और की है, तुमने किसी का माल ग़स्ब किया है। यानी एक तरफ खजूर की अदालत पे लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ नन्हे से बच्चों को क्या कर रहे हैं? कत्ल। क्योंकि साहिब बसीरत नहीं थे। अब अगर कोई जवान के मौलाना हम साहिब बसीरत बनना चाहते हैं, नमाज पढ़ूं तो बसीरत वाला बन जाऊं। खवारिज ने कम नमाजें पढ़ी, रोजा रखूं साहिब बसीरत बनूं। कम रोजे रखे, पूरा पूरा साल रोजे रखते थे। कम हज किए थे उन्होंने कि शिमर के लिए मिलता है कि 17 हज करने वाला यह बंदा है। कई हज इसने पैदल किए हैं। लश्कर यजीद का मुअज्जिन है, यानी ये अजान देता था, लोग नमाज पढ़ते थे। इब्ने साद मदीने में पैदा हुआ, इमाम हुसैन के साथ बड़ा हुआ है। बसीरत कहां से आती है? फरमाया बसीरत के लिए मासूमीन या रसूल खुदा कुछ क्लू देते हैं। ये कुरान जो उसूल बयान कर रहा है ना कि लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, खुदा की लानत है मसलन जालिमों पर, ये एक निशानी दे रहा है कि जालिम होगा तो मेरा नहीं होगा। या रसूल अली का हाथ बुलंद करके मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला, मुसलमानों को दिखा रहे हैं ना। चलो दोस्त की माना ले लें, जिसका दोस्त में उसका दोस्त अली, जो मुझे दोस्त रखता है वो अली को दोस्त रखे। ये क्लू दे रहे हैं कि बाबसीरत बनना, अली से कभी दुश्मनी न करना। कि तीसरी मुलाकात में इब्ने साद ये कहे कि बुग़्ज़न ले अबीक, हुसैन तेरे बाबा के बुग़्ज़ में, इस बदबक को ये नहीं पता कि जिससे मोहब्बत करनी है तू उससे बुग़्ज़ कर रहा है। जो काबिल मोहब्बत है उससे तू नफरत करने लगे। जिस मुसलमान की मोहब्बत और बुग़्ज़ मिक्स हो जाए, इसे यही नहीं पता आज तक मैंने मोहब्बत किससे करनी है, मैंने नफरत किससे करनी है। यानी इंसान कंफ्यूज हो जाए कि शैतान से मोहब्बत की जाए या नफरत की जाए, अल्लाह से मोहब्बत की जाए नफरत, असलन अच्छे बंदे से मोहब्बत की जाए नफरत की जाए। आज तक ये समझ नहीं पाए कि जो कत्ल कर रहा है मैं उससे, जो जानी है मैं उससे मोहब्बत कैसे कर सकता हूं, जो किसी सहाबी के साथ ज्यादती कर रहा है मैं उससे मोहब्बत कैसे कर सकता हूं। क्योंकि जब मोहब्बतें और नफरतें कंफ्यूज हो जाएं, ये बार बार रसूल क्या दे रहे हैं? क्लू दे रहे हैं। या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा, किसे बता रहे हैं? उम्मत को ना, कि जिस तरह हारून मोहम्मद के लिए, हारून मूसा के लिए थे, अली तू मेरे लिए वैसे है। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना मदीनतुल हिक्मा अलीयुन बाबुहा, अलीयुन मअल हक़्क़ वल हक़्क़ु मा अली। ऐ मुसलमानों, या अम्मार तक़्तुलुका फ़िअतुन बाग़िया, तुझे एक बागी टोला मारेगा। ये क्लू दे रहे हैं उनके लिए कि साहिब हिकमत बनो, जब कभी कंफ्यूज हो जाओ तो ये चीजें तुम्हें मदद करेंगी बाबसीरत बनने के लिए। वातबिरु या उलिल अलबाब, ऐ जवान जब हजरत यूसुफ का किस्सा पढ़ो तो बाबसीरत बन। यूसुफ क्यों बना? अजीज मिस्र क्यों बना? ताबीर ख्वाब का इल्म कैसे मिला? एक चीज की वजह से, यूसुफ ने सब्र किया और खुद को गुनाह में आलूदा नहीं किया। ना महरम की गुनाह की दावत की महफिल से यूसुफ भाग के निकल गए और इसके नतीजे में खुदा ने हजरत यूसुफ को ताबीर ख्वाब का इल्म दिया, अजीज मिस्र बना दिया। फ्री में खुदा किसी को कोई चीज नहीं देता, पहले इम्तिहान लेता है। जब बंदा उस इम्तिहान में पास हो जाए फिर खुदा उसे इनाम भी देता है। पढ़ यूसुफ का किस्सा, पढ़ इब्राहिम का किस्सा, इस्माइल के गले को काटने के लिए जा रहे हैं, मतलब मेरे दीन के लिए अगर बेटा भी कत्ल करना पड़े तो कर देना। यहां कोई खातून हल्की सी चादर नहीं रखती अपने सर पे, या जवान अपनी निगाह को हराम से नहीं बचा पाता, या मोमिन अपने चेहरे पे दाढ़ी नहीं सजा पाता। यहां थोड़े से खुम्स की बात आ जाए तो जनाब भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये छोटे छोटे इम्तिहानात इसलिए हैं ताकि आजमाया जाए कि वाकईन
तेरे पास जो कुछ भी है वो परवरदिगार मिन इंदिल्लाह है, अल्लाह की तरफ से तुझे अता कर दिया गया, तो लिहाजा कुर्बान किस पे करना है? अल्लाह। अब बसीरत वाला बंदा होगा तो निगाह सिर्फ फर्श पर नहीं होगी, अर्श पर होगी कि मैंने एक दिन मर जाना है। दुनिया दारुल इम्तिहान है, यहां जो कुछ इम्तिहान है, मुझे जो कुछ मिलेगा वो आखिरत में मिलेगा। तो फरमाया जब जिनमें बसीरत नहीं थी, ये मशहूर रिवायत अहले सुन्नत की किताबों में, अपनी जोजा को नबी कह रहे हैं, अपनी जोजा को, कि जब फला मकाम के कुत्ते भौंकने लगे तो समझ जाना कि गलत रास्ते पर हो। अब ये क्लू है ना, एक वाकया रूनमा नहीं हुआ, रसूल पहले बता रहे हैं कि आखिरी जमाने में दीनुहुम दनानीरुहुम क़िबलतुहुम निसाउहुम हिम्मतुहुम बुतूनुहुम, कि आखिरी जमाने में लोगों का दीन दीनार पैसा बन जाएगा। जिस तरह पिछले जमाने में लोग जान दीन के लिए देते थे, मेहनत दीन के लिए करते थे, जो कुछ है भाई आखिरत आखिरत आखिरत, आज पैसा पैसा पैसा। क़िबलतुहुम निसाउहुम, इनकी डायरेक्शन औरतें बन जाएंगी, जंजलील हो जाएंगे, औरतें किबला बन जाएंगी। किबला मतलब वो हमें चलाएंगी, इशारों पे नचवाएंगी, किबला बन जाएंगी। हिम्मतुहुम बुतूनुहुम, हिम्मतें इनके पेट बन जाएंगे कि सुबह से शाम तक हम गम होगा कि रात का खाना क्या होगा। 6-6 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर सफर करेगा पेट के लिए, शिकम परस बन जाएगा, भूल जाएगा कि वाकई दुनिया में क्यों। खाने से अहले बैत मना नहीं करते, घूमने से अहले बैत मना नहीं करते, कमाने से अहले बैत मना नहीं करते, लेकिन कहते हैं खाओ पियो, हिम्मतों को बड़ा रखो। कीमतो इम्रातिन हिम्मत इमरा, एक इंसान की कीमत उस इंसान की हिम्मत है, एक इंसान की कीमत अर्जिश उसकी आरजू और ख्वाहिश है। जितनी आरजू बुलंद उतनी तुम्हारी कीमत बुलंद। तभी दुआए कुमैल के जुमले हैं ना कि अय परवरदिगार कव्वे अला बदनी, मेरे बदन को ताकत दे ताकि ये बदन तेरा खादिम बने। मैं खाना खा रहा हूं ताकि ताकत मिले, और ताकत मिले ताकि मैं तेरी खिदमत करूं, ताकि जिहाद राह खुदा में जाऊं। ये जबान या आंखें खिदमत खुदा के लिए हैं। जिस इंसान की पूरी जिंदगी अपनी शक्ल सूरत और सिर्फ दुनिया के लिए है, उस इंसान की जिंदगी तबाह हो जाती है। तो ये बसीरत वालों के लिए नबी क्लू दे रहे हैं। अपनी ज़ौजा को, यहां से गुजरोगी कुत्ते भौंकेंगे। तारीख पढ़िए, कहते हैं जब उस मकाम पे पहुंची हैं और कुत्तों ने भौंकना शुरू किया, बदन में लर्जा तारी हुआ, नबी की हदीस याद आई और कहा कि ये नबी ने मना किया था, मैं आगे नहीं आ सकती। लेकिन साथ में कुछ ऐसे थे, उन्होंने कहा नहीं, न ये वो मकाम है, ना ये कुत्ते हैं वो। कि मिंबर से मैं हल्की सी मिसाल देता हूं कि आप कराची से सफर करके हैदराबाद की तरफ जाएं और आप जैसे हैदराबाद पहुंचे तो ड्राइवर को कहें कि ये हैदराबाद आ गया है, लिहाजा मुझे उतारो। ड्राइवर कहे नहीं नहीं हैदराबाद नहीं, अभी नूरियाबाद में। आप कहो नहीं मुझे हैदराबाद लग रहा है, वो कहेगा नहीं देखो मैं 10 बंदों को लाता हूं और वो आपको बताएंगे कि हैदराबाद नहीं है, क्या है, नूरियाबाद है। 10 बंदों को पैसे देगा कि इस जनाब को बोलिए कभी हैदराबाद नहीं आया, अगर बताएंगे तो ये उतर के चला जाएगा। वो 10 बंदे खरीद के आपको काने करते हैं, मुतमईन करते हैं कि जनाब ये हैदराबाद जैसा दिख रहा है, नक्शा वैसा बनाया गया है, लेकिन ये हैदराबाद नहीं है। इसी तरह से इनको मुतमईन किया गया कि ये वो जगह नहीं है जो नबी ने कहा था। या अम्मार तख्तुल गफ़ियतुम बागी, क्लू दे रहे हैं साहिबान बसीरत के लिए, तुझे बागी फिरका मारेगा। अम्मार कत्ल हुए, आकर अमीर शाम पावेला, क्या हुआ कि अम्मार मारे गए। उम्मत कंफ्यूज है, नबी की हदीस तो सबको पता चल गई, कब सब आपको छोड़ के अली की तरफ जाएंगे। क्या जाके उनको कहो अम्मार को मैंने तो नहीं मारा, अम्मार को अली ने मारा है। कब वो कैसे, का न अली लाते न अम्मार मरता, जो लाया है उसने मारा है। अमीरुल मोमिनीन को जब खबर पहुंची तो मौला ने कहा इस इस्तिदलाल की बुनियाद पे तो फिर जनाब हमजा को भी रसूल ने मारा है। न रसूल जंगे उहुद में लाते, न जनाब हमजा क्या होते शहीद। बचावो जो साहिब बसीरत।